नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन भी और दूसरा यूनियन एनएफटी भी बोला है कि मेंबरशिप वेरिफिकेशन के दरमियान क्या क्या नया घटना हुआ है। देखिए, हम लोग आज शेयर करेंगे पिछले मेंबरशिप जो वेरिफिकेशन हुआ था, जो 17 अक्टूबर 2022 को जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, लेटर, उसमें आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से बोला गया कि अगला 3 साल के लिए कौन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होगा। देखिए, यहाँ पे बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट यहाँ पे मिला, सबसे ज्यादा वोट मिला 15,311, और जो कि कुल वोट का 48.62% है। और इसके वजह से बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन मेन रिकॉग्नाइज्ड representative union of non-executive employees at all India Circle BA level in BSNL for the period of 3 years, that is date of from the notification, यानी कि 17 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2025 तक के लिए बना। इसके साथ साथ जो दूसरा स्थान पे जो थे वो है एनईएफटी, नेशनल फेडरेशन। अब यहाँ पे देखिए, इनको वोट मिला 11,201, जो कि कुल वोट का 35.57% है। और जो नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज बीएसएनएल एनएफटीई बीएसएनएल वो सेकेंड रिकॉग्नाइज रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज बने, और वो भी 17 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2025 तक। और ये जो हुआ है, ये पूरा हुआ है बीएसएनएल आरएनयू जो रूल्स 2012, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को चुनने का जो तरीका होता है उस रूल के मुताबिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन अभी है वो रिकॉग्निशन 16 अक्टूबर को खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ और क्या होने वाला है, इसके लिए बहुत सारा आंकलन था। तो इसके बारे में जो जो आपका चिट्ठी निकला है, ऑर्डर कॉपी निकला है, वो हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो हुआ, तो ये पिछले जो वोट का नतीजा था और पिछले टाइम पे ये हुआ था। अभी इसके बाद क्या हुआ कि मैनेजमेंट की तरफ से जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन, एनएफटी और जो जीएस बीटीयू है, उनके पास चिट्ठी गया कि एक प्रपोजल है कैसे कंडक्ट किया जाए 10 मेंबरशिप वेरिफिकेशन को इसके दरमियान। तो बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने बोला है 10 मेंबरशिप वेरिफिकेशन के दौरान कि बीएसएनएल मैनेजमेंट has given a new proposal, the same is enclosed herewith। तो यहाँ पे जो सर्कल ऑफिस बियरर है सबको बोला गया है, और यहाँ पे वो लोगों का कमेंट मांगा गया है कि सर्कल के जो अभिमत है वो यहाँ पे मांगा गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो जीएस है, जो दो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, और तीसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी सत्ता में है उनका यूनियन है। तो सभी को यहाँ पे बोला गया है, एक प्रपोजल दिया गया है ये जो 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन होने वाला है उसके दरमियान। तो प्रपोजल क्या दिया गया है, पहले जान लेते हैं कि 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन है क्या। कि 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन अक्टूबर 2025 में ड्यू है। अभी बीएसएनएल का जो ऑपरेशनल प्रायोरिटीज है और रिसोर्स पोजीशन है, तो उसमें एक अल्टरनेटिव खोजा जा रहा है, फिजिकल कंडक्ट ऑफ मेंबरशिप वेरिफिकेशन, यानी कि जैसे कि बैलेट में वोट होता है उसका एक अल्टरनेटिव खोजा जा रहा है। तो यहाँ पे तो ईवीएम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईआरपी बेस्ड होगा। देखिए, यहाँ पे बोला, तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ पे वोट के लिए डाइवर्सन ऑफ मैन पावर करना पड़ रहा है फील्ड यूनिट से, उसके वजह से पैसा खर्चा हो रहा है, उसके वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, और ऑपरेशनल चैलेंजेस हो रहा है। और एक साथ साथ ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि 2 मेंबरशिप वेरिफिकेशन के अंदर जो गैप है, जो 3 साल है अभी, उसको 4 साल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है, इस चीज का हवाला दिया गया है कि जो आरएनईयू रूल्स है,
जो कि मेंबरशिप वेरिफिकेशन का रूल्स है 2012 का, जो कि डिस्कशन हुआ था चेयरमैनशिप ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, जो कि 27 अगस्त 2012 को हुआ था। और वहां पे बीएसएनएल का सभी ट्रेड यूनियंस मैनेजमेंट के साथ बैठे थे और क्लैरिफाई हुआ था कोड ऑफ डिसिप्लिन। वो केवल अमेंड होगा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पे, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अभी इसके वजह से बीएसएनएल क्या किए कि परमिटेड टू होल्ड बायलैटरल डिस्कशन विथ यूनियन एंड फ्रेम इट्स ओन रूल of more than one union and leading to formulate the RNU rules 2012 which provide the membership verification through secret ballot। तो अभी बीएसएनएल में जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकल वोट के द्वारा होता है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। पिछले टाइम जैसे देश में इलेक्शन होता था, मगर अभी देश में भी जैसा ईवीएम आ गया है वैसे बीएसएनएल मैनेजमेंट भी चाह रहा है, जो प्रपोजल यहाँ पे दिया जा रहा है कि अभी ईआरपी बेस्ड सब्सक्रिप्शन मेथड पे वोट होना चाहिए। वो क्या है कि देखिए ईआरपी बेस्ड जो सब्सक्रिप्शन है 2014 में बीएसएनएल में इंट्रोड्यूस्ड हुआ और यहाँ पे डेटा और मेंबरशिप डेटा पूरा डिजिटली अवेलेबल है। तो अभी कोड ऑफ डिसिप्लिन का जो सेक्शन 3 है वो परमिट करता है कि आपका जो वेरिफिकेशन है, मेंबरशिप वेरिफिकेशन फिजिकल के बगैर, आप जो ईआरपी में डेटा अवेलेबल है उस डेटा से कीजिए और रिकॉग्निशन पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड को आप देखिए। तो ये जो सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड है, अगर आप बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का सब्सक्रिप्शन कराते हैं महीने में तो वोट बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के पास जाएगा, अगर एनएफटी का कटाते हैं तो एनएफटी के पास जाएगा। ऐसे करके आपका सब्सक्रिप्शन मेथड हो गया। तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ईआरसी मेंबरशिप डेटा एज ऑन 16/7/2015, यानी कि 16/7/2025 जो मेंबरशिप खत्म हो रहा है उसका 3 महीने से पहले जो पोजीशन है मेंबरशिप का, उस पोजीशन के ऊपर निर्भर करके उसका जो डेटा है उस डेटा को कंपाइल करके आप यहाँ पे जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो यही चीज बोला गया है कि जो भी यूनियन का है, एसोसिएशन, वो चीज इस चीज को देखिए और इसके साथ साथ वो लोग अपना प्रपोजल दीजिए इसके बारे में 15 दिन के अंदर। ये जो चिट्ठी है ये 16 तारीख को इशू हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। देखिए जो ईआरपी का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ना किसी ने ईआरपी में मेंबरशिप ले लिया है कोई दूसरा यूनियन का, मगर उनका कोई इशू की वजह से वो दूसरा यूनियन को वोट देना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो फिजिकल मेंबरशिप वेरिफिकेशन का एक अलग महत्व होता है जो कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होते दिख रहा है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो पहलू है, जैसे ईवीएम बनाम जो ईवीएस वर्सेस जो बैलेट का जो बातें चलता है, ऐसे ही देश का आम जीवन में हम लोग सुनते हैं। उसमें सच्चाई कितना है, झूठ कितना है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, मगर अगर कोई भी कोई चीज के ऊपर सवाल उठा रहा है तो उसके लिए डिबेट होना चाहिए। देखिए इसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने और एक चिट्ठी इशू कर दिया और वो चिट्ठी किसके बारे में था कि रिकॉग्नाइज जो यूनियन से उनका जो फैसिलिटीज है वो आपका एक्सटेंड करने के लिए, ये भी 16 अक्टूबर को इशू किया गया। और यहाँ पे बोला गया है कि अब चिट्ठी का जो लेटर नंबर भी है इस सेल का देख सकते हैं। बोला गया है कि लिमिटेड फैसिलिटी एक यूनियन को दिया जाएगा और जो रिकॉग्निशन और एक्सटेंशन है वो बाकी 2 यूनियन को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो recognition and facilities extended to BSNL employees union as main recognized representative union and NFT as second recognized representative union,
and BTU BSNL as limited facility union भाई लेटर नंबर सो एंड सो 17/10/2022 का जो चिट्ठी है उसका ही एक एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी कि और 3 महीने का एक्सटेंशन देके 16/1/2026 और टिल द नोटिफिकेशन ऑफ 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन व्हिच इज अर्लियर, यानी कि 16/10/2026 16 जनवरी 2026 तक इसका टाइम दिया जा रहा है। तो 16/10/2026 तक आपको ये जो मेंबर जो भी यूनियन का जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज आपको मिलते रहेगा। यहाँ पे जो 2 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है जिन्होंने वोट मिला, जिन्होंने वोट में पार्टिसिपेट किया उनको उसके वजह से मिला है, और जो तीसरा बीटीयू है उनको लिमिटेड फैसिलिटी दिया गया है क्योंकि वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के वजह से। आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉइज यूनियन ने भी अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे बोला है कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन एनएफटी दोनों बोले हैं कि ये जो बात जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन जो पेंडिंग है तो बीएसएनएल यू सीएमडी के साथ भी मिले हैं और एनएफटी भी मिले हैं और सीएमडी साहब बोले हैं कि इस चीज के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चर्चा होने के बाद क्या हुआ, चर्चा होने के बाद एक एक्सटेंशन दे दिया गया, जिस एक्सटेंशन के बदौलत ये जो आपका मेंबरशिप है ये मेंबरशिप वेरिफिकेशन जब तक नोटिस नहीं होता है तब तक आपका जो 16/1/2026 तक यानी कि 16 जनवरी 2026 तक आपको ये जो फैसिलिटीज है रिकॉग्निशन का वो मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज डायरेक्टर एचआर को भी बोला गया है और सबको यहाँ पे कॉपी भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली ये जो मेंबरशिप एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया गया है तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से होगा कि आपका जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन का नोटिस है ये आप मान सकते हैं कि जनवरी के पहले नहीं आएगा। तो एक्सपायर जब तक नहीं होता है तब तक नहीं आएगा। तो एक्सटेंशन पे आपको यहाँ पे 3 महीने का दे दिया गया है। जैसे कि आपको जो हमारे सीएमडी साहब है उनको भी एक्सटेंशन पे दे दिया जा रहा है और ऐसे ही कर दिया गया है। तो हो सकता है कि ये जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन का नोटिस के पहले 16 जनवरी के पहले कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में हो, शायद पीआरसी लागू हो, शायद वीआरएस लागू हो, क्या हो सकता है वो मैनेजमेंट ही कह सकता है, हम लोग तो ठोस नहीं बोल सकते हैं, मगर कुछ ना कुछ होने वाला है ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस मेंबरशिप वेरिफिकेशन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मगर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, डिपार्टमेंट में बहुत सारा चीज